अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। देखें पीटीआई ने तो पीटीआई तो ज़ाहिर है पीटीआई की प्लानिंग इमरान खान ही कर रहे हैं। इमरान खान एक के बाद एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अहकामात दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं और एक के बाद एक कार्ड खेल रहे हैं। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है हम क्योंकि चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक आप ऐसे समझें कि जितने एक उस पर बात हो सकती है वो बात करते हैं। देखें इमरान खान साहब ने जो परसों एक और ऐलान किया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके ट्वीट के अंदर ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान में आइनी बेंच हो या आमिर फारूक साहब हों, काजी फायजी हों। मौजूदा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन ज़ाहिर है उन पर भी उनका अदम एतमाद है। और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपने केसेस लेकर जाएंगे। ये बहुत ही इसको इस वक्त संजीदगी से शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों में देखा जा रहा है और उस पर अच्छी खासी परेशानी भी है। मैं ना आपको बताऊं कि जब जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा था 9 मई की आड़ में, उसके बाद जो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह से अदलिया के अंदर हुआ, जो कुछ काजी फायज हिस्सा कर रहे थे, जो 8 फरवरी हुआ, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही थी और इंटरनेशनल कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो मैं अक्सर ईसा नकवी साहब से पूछता था कि मैं कहता था ईसा नकवी साहब ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स आपका सब्जेक्ट है और ये बताएं कि एक वो भी वक्त था इमरान खान के दौर में कि एक कॉमन हाथी का मसला था जो कि जेन्युइन इशू था कि उसको जिस हालत में यहाँ पे रखा गया था, लेकिन पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हुई कॉमन हाथी के लिए और उस पर खैर बहुत ज़बरदस्त जजमेंट भी दी अतर मिनल्लाह साहब ने। तो मैं कहता था ईसा नकवी साहब इमरान खान के दौर में एक हाथी के लिए इंटरनेशनल इतनी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, तो ये 10 अप्रैल के बाद से अब तक जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो फस्तायत हुई है, इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बात भी नहीं होती और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा आप कहें कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई अमेरिका के ऊपर अमेरिका से कोई बात नहीं होती, बल्कि अमेरिकी जो तर्जमान है जो आके और ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को, जब उनसे सवाल होता है तो हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान जाने उसके काम जाने। उस वक्त ईसा नकवी साहब कहते थे कि ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये एक फाइल में लिखती चली जा रही हैं चीज़ें। जिस दिन अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई उस दिन ये सारी चीज़ें हमारे गले पड़ेंगी, उस दिन ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। इस वक्त ना सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि ये सारी वो चीज़ें जो पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं वो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। ख़ास तौर पे उसमें आपको पता है कि जो मसला है मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियंस के ट्रायल और उनकी सज़ाओं वाला मामला, उस पर आपने देखा इंटरनेशनली जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, बल्कि आपने देखा कि ईसा नकवी साहब ने जिस तरह से रिपोर्ट किया कि 28 मुल्क यूरोपीय यूनियन के जो हैं उन क्रिसमस से 2 दिन पहले, जब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई और एक्टिविटी करें, क्रिसमस से 2 दिन पहले सब मुल्कों को वो भेजते हैं, उनकी अप्रूवल लेते हैं और पाकिस्तान के वाले से एक रद्द-ए-अमल जारी करते हैं और सख्त धमकी देते हैं कि GSP प्लस स्टेटस हम पाकिस्तान का खत्म कर देंगे। इस वक्त वो पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है ना, वो जो फाइल में चीज़ें लगती चली जा रही थी और उस वक्त अमेरिका हर चीज़ को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने ही इमरान खान की हुकूमत गिरवाई थी। जो बाइडन इंतजामिया ही इस हुकूमत के तमाम तर जराइम और उन चीज़ों को बैक कर रही थी और कह रही थी सब ओके है, IMF प्रोग्राम भी तुम्हारा करवा देंगे, सब तुम्हारे मसले हल करवा देंगे, तुमने टेंशन नहीं लेनी, बस कम चुक के रखो। अवाम के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ भी, PTI के खिलाफ भी। अब ना वो सारी चीज़ें आगे इकट्ठी हो गई हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, उसकी वजह से टेंशन है। और फिर जब ये इमरान खान बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल लेके जाएंगे, अब PTI एक प्लान कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लान कर रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना, ये ले जाएं आलमी अदालत इंसाफ में। अब उसके ऊपर एक अलग है कि ये दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। उनका ये कहना है कि यार दायरा इख्तियार बनता ही नहीं बनता, हम सिर्फ मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये चीज़ें ले जाते हैं एक पिटीशन तैयार करके इंटरनेशनली, ताकि ना पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चल जाएं और एक पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ जाए। गो कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम मुसलसल ये कहते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा तकलीफ देह है कि पाकिस्तान की इंटरनल चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर वो हो रही हैं और एक ऐसा टाइम जब इंडिया की बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई, जो कुछ इंडिया ने कनाडा के अंदर करने की कोशिश की, रॉ ने जो कुछ और मुल्कों के अंदर करने की कोशिश की, उसकी रिपोर्ट्स आई, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो छपी इंटरनेशनल इदारों में। होना तो यही चाहिए था कि 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी सब जो है वो इंडिया के अंदर जो कुछ अकलियतों के साथ हो रहा है उसको हाईलाइट करते, इंडिया जो कुछ कर रहा होता था वो उसको काउंटर करते थे, वो जाके मुलाकातें करते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी को साथ लेते थे, वो इंडिया के प्रोपेगेंडे को
काउंटर करते थे, रियलिटी बताते थे, फैक्ट्स बताते थे, और जो चीज इंटरनेशनली इंडिया के खिलाफ चलती थी वो चीज उठाते थे और एक एक मेंबर पार्लियामेंट के पास जाते थे, उसका दरवाजा खटखटाते थे, कहते थे भाईजान ये देखो क्या हो रहा है, और फिर वो उसे कहते थे कि भाईजान हम तो कायल है लेकिन बस मजबूरी है, ठीक है। वो चीज अब उस पैमाने पे नहीं हो रही। खान साहब तो मजीद लड़ाई लड़ने के मूड में है, वो तो मज़ामत को एक कदम और आगे ले जाने के मूड में है। वो तो किसी इमरान, देखिए मुझे इस वक्त क्या लग रहा है, पहले मैं उस बात में एक चीज़ ऐड कर दूं इंटरनेशनल वाले में, कि वो उस मामले को पाकिस्तान के अंदर बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है कि अगर पीटीआई आलमी अदालत इंसाफ में, पीटीआई नहीं जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे, अगर वो आलमी अदालत इंसाफ में चले गए तो ये बहुत डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए। एक ऐसे वक्त में जब यूरोपीय यूनियन जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस का रिव्यू कर रहा है और चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनली, फिर ज़ाहिर ट्रंप आ गया है, जो बाइडन वाले मज़े हमारे नहीं रहे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है। अब इस सारे सिनेरियो में इस चीज़ को बहुत देखा जा रहा है और उसके ऊपर परेशानी भी है और उसके लिए प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि दो तरह की चीज़ें ओवरसीज पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं। एक ये कि आलमी अदालत इंसाफ में डायरेक्ट केस ले जाएं, एक है कि उनकी कोई एक फोरम है आलमी अदालत इंसाफ का जिस पे आप पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क की अदालतों के फैसलों के ऊपर उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। उसके ऊपर कुछ फैसले ऐसे हैं जो आप जाके और ले जाओ, उस पर उनका ओपिनियन ले लें। अब आते हैं उस बात पे आपका जो है कि आप क्या होगा। देखिए पीटीआई के अंदर ना तीन तरह की अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच वो है जो बहुत लिमिटेड हैं, जिनका ख्याल ये है, वो ये समझते हैं नेकनियती से, वो ये समझते हैं, यानी वो कंप्रोमाइज़ नहीं है या वो बुज़दिल नहीं है, वो नेकनियती से ये समझते हैं और इमरान खान के साथ नेकनियती के साथ होते हुए ये समझते हैं कि हमें जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को बरह रास्त टारगेट करने वाले मामले को 10-15 दिन के लिए बंद करना चाहिए। हमें टारगेट हुकूमत को और हुकूमत की पॉलिसीज़ को करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा हम इस खौफ से निकालें और एतमाद दें कि नहीं अब हम आपके खिलाफ कोई चीज़ नहीं करेंगे, और हम जो है वो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके टेम्परेचर को नीचे ला के और इस्टेब्लिशमेंट को भी कहें कि जाने दें, अब आपसे भी चीज़ें नहीं हो रही, आपने हर चीज़ करके देख लिया तो मेहरबानी करें। दूसरा पीटीआई के अंदर वो है जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं, वो चीज़ें इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ें ना करें। तीसरे वो हैं जो क्या है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो बाकायदा एजेंडे के ऊपर हैं। अब इमरान खान साहब क्या सोचते हैं? इमरान खान पहलों को कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहते हो कि मैं तनकीद ना करूं और सोशल मीडिया तनकीद ना करे, दरमियान में कई ऐसे मौके आए जब 20-20 दिन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम तक नहीं लिया इमरान खान ने और पीटीआई ने और सोशल मीडिया ने, तो हमें उन 20 दिनों में कौन सा रिलीफ मिला था? साथ इमरान खान उन्हें कहते हैं कि यार तुम क्यों पागल हो, तुम क्यों बेवकूफ हो, इन्होंने फलां मौके पे मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे ये वादा किया और उसने ये किया, उसने ये वादा किया। और इमरान खान ने बकायदा इनको क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि ये बिल्कुल वही काम करेंगे जैसे आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करते हैं ना, और मुज़ाकरात के नतीजे में आप थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं तो वो खुद को रीऑर्गेनाइज करते हैं और उससे बड़ा अटैक करते हैं आपको। उसने इमरान खान ने कहा ये वो करेंगे आपके साथ। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।